अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर। देखिए ट्रांजिस्टर जो है वो दो वर्ड्स हैं, एक ट्रांसफ़र दूसरा रजिस्टर। इन दोनों को कंबाइन करके हमने ट्रांजिस्टर जो है ना वो बना दिया। तो बेसिकली ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, जो इसमें से ट्रांसफॉर्म करवाया जाता है फ्रॉम इनपुट टर्मिनल टू आउटपुट टर्मिनल। तो या फिर ये भी कह सकते हैं ट्रांजिस्टर जो है वो ट्रांसफ़र ऑफ रजिस्टर इससे ड्राइव हुआ है। तो ये इसकी इंटरनल रजिस्टेंस जो है वो लो से हाई जो है ना वो कन्वर्ट होती है, जिसकी वजह से जो इनपुट सिग्नल है इलेक्ट्रिकल सिग्नल उसको इन्हांस किया जाता है, यानी एम्पलीफाई किया जाता है। ये बेसिक इसका पर्पज़ है, एज एम्पलीफायर काम करता है। बाकी और इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, हम यहाँ जो है ना एक ही टाइप के दो ट्रांजिस्टर जो है ना वो डिस्कस करेंगे। बाकी जो आप बड़ी क्लास में जाके इसको स्टडी करेंगे। तो ट्रांजिस्टर को सिंपली डिफाइन करते हैं, इट इज़ सिंपली ए सैंडविच ऑफ वन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल बिटवीन टू लेयर्स ऑफ अदर टाइप। यानी आपने जो पीछे वो पढ़ा पीएन जंक्शन पढ़ा था, तो इसमें बैक टू बैक दो पीएन जंक्शन होंगे, तो इसे हम ट्रांजिस्टर का नाम देते हैं। दो कम्बिनेशन के साथ ट्रांजिस्टर बनाया जा सकता है। एक देखें कम्बिनेशन होगा पी एन पी ट्रांजिस्टर। तो इसमें अब देखें उसके नाम से ही जो है ना वो जाहिर है पी एन पी, तो यानी बीच में एन टाइप और साइडों पे दो पी टाइप मटेरियल होगा। यानी इस तरह पहले पूरी क्रिस्टल लें और उसका सबसे ये वाला पोर्शन है, ये एन टाइप होगा, ठीक है जी। और इसे एमीटर कहते हैं। फिर बीच में एक लेयर आती है, बहुत थिन होती है, बहुत ज़्यादा, ये पी टाइप होगी, जिसे आप बेस कहते हैं। फिर ये वाली चीज़ ये फिर दोबारा एन टाइप है, और सॉरी ये तो एन एन पी एन बन रहा है, पी एन पी बनाना है, ये अगली टाइप थी, सॉरी। देखें इसमें इधर जो है सबसे पहले ये मीटर बनेगा, ये पी टाइप होगा, इसे मीटर कहते हैं। फिर एक लेयर आ गई बीच में, उस लेयर को बेस कहते हैं, ये एन टाइप हो गया। उसके बाद ये दोबारा ये पी टाइप हो गया, और ये कलेक्टर कहलाता है। तो ये पी एन पी इस तरह से, एमीटर पी टाइप, बेस एन टाइप, और कलेक्टर भी पी टाइप होगा। यानी आपने एन टाइप को दो पी टाइप के अंदर सैंडविच कर दिया। अब है एन पी एन, जो अभी मैंने ड्रा कर दिया था पहले, एन पी एन ट्रांजिस्टर। वो देखिए अब, तो इसमें ये होगा कि जो ये हो गया मीटर, ये वाला ये एन टाइप है। अब एन टाइप आ गया मीटर। उसके बाद ये बेस हो गया, ये अब पी टाइप, इसे बेस कह रहे हैं। और ये हो गया आगे नेक्स्ट, फिर दोबारा एन टाइप, और ये कलेक्टर। तो इसमें आपने पी टाइप को दो एन टाइप्स के दरमियान जो है ना वो हमने सैंडविच किया। अभी देखें यहाँ पी एन जंक्शन बना, ये पी एन जंक्शन बना, तो बैक टू बैक दो पी एन जंक्शन बनते हैं दोनों में। तो ये एज ए ट्रांजिस्टर काम करता है। तो अब इन दोनों कम्बिनेशन को जो है ना, इनमें से ज़्यादातर जो यूज़ होगा आगे वो एन पी एन ट्रांजिस्टर होता है। पी एन पी भी यूज़ होता है लेकिन कम होता है। तो इनके जो इलेक्ट्रॉनिक सिंबल्स हैं वो भी हम ड्रा कर लेते हैं, और उसके बाद फिर ये मीटर बेस और जंक्शन जो है ना उनके बारे में हम बात करते हैं, मीटर बेस और कलेक्टर, इन तीनों के बारे में। तो पहले हम ड्रा करते हैं सिंबल जो हम इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में यूज़ करेंगे। पहले हम एन पी एन का ड्रा करते हैं, सिंबल जो होगा ये। दूसरा पी एन पी, उसका भी सेम एज इट है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, वो मैं आपको भी बताता हूँ क्या होगा। इसमें ये चीज़ जो है ये एमीटर, ये बीच वाली चीज़ जो है ये वर्टिकल लाइन जो है ये बेस, और ये कलेक्टर। इधर भी ऐसे ही सेम बेस और ये एमीटर और ये कलेक्टर। अब इसमें डिफरेंस है एन पी एन और पी एन पी। तो अब जो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। तो यहाँ जो होगा
एरो आप बाहर की तरफ लगाएंगे, यानी बेस से एमीटर की तरफ। पी इधर है, एन इधर है, और इधर देखें आप पी और एन, यानी ये पी है और ये एन है, यानी मीटर पी टाइप है और बेस एन टाइप है, तो फिर वही पॉजिटिव से नेगेटिव, फिर करंट इधर होगा। तो ये बस एरो का साइन जो देखें, अगर बाहर मीटर की तरफ होगा तो एन पी एन, अगर बेस की तरफ होगा तो पी एन पी ट्रांजिस्टर होगा। तो ये इसका जो ना सिंबल है जो हम इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर हम यूज़ करते हैं। अब इसमें जो मीटर है, अब उसके नाम से जाहिर है उसने कुछ एमिट करना है, तो मीटर के बारे में जो पॉइंट्स हैं वो याद रखने हैं आपने, कि मीटर जो है ना उसकी इम्प्योरिटी जो हम ऐड करते हैं उसके अंदर जो डोपिंग है वो ज़्यादा रखी जाती है। डोपिंग रेशो हमने ज़्यादा रखनी है इसकी, क्योंकि इसके पास डोपिंग रेशो ज़्यादा रखेंगे तो चार्ज कैरियर जो है ना वो ज़्यादा होंगे और वो फिर चार्जेस को इमिट कर सकेगा। तो दूसरा जो होल्स हैं यहाँ पर वो कन्वेंशनल करंट को शो करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉनिक करंट को शो करेंगे। तो इसकी जो विड्थ होती है एमीटर की वो थोड़ी सी स्मॉल होती है एज़ कम्पेयर टू कलेक्टर, और बेस से तो बड़ी होती है वो। आगे आ जाए बेस। बेस जो है वो बहुत थिन होता है, 10⁻⁻6 मीटर इतना थिक होता है, बहुत ज़्यादा, बहुत बारीक कह लो। तो ये थिन लेयर होती है बहुत ज़्यादा, 10⁻⁻6। तो इसमें बहुत कम कंसंट्रेशन होती है इम्प्योरिटी की एज़ कम्पेयर टू मीटर और कलेक्टर। मतलब इसने ब्रिज का रोल प्ले करना होता है, इसके पास अपनी ज़्यादा कोई इम्प्योरिटी की कंसंट्रेशन नहीं होगी। तो ये की रोल है इसके अंदर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करने का फ्रॉम मीटर टू कलेक्टर, यानी चार्जेस ने फ्लो करना होता है मीटर टू कलेक्टर, तो बीच में जो बेस है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इससे कंट्रोल किया जाता है। तीसरी चीज़ है कलेक्टर। अब उसके नाम से जाहिर है कि उसने मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को कलेक्ट करना है बेस के ज़रिए से जो आएंगे मीटर की तरफ से, तो कलेक्टर के पास अपनी जो कंसंट्रेशन है वो कम होनी चाहिए मीटर से, फिर ही वो आने वाले चार्जेस को जो है ना वो कलेक्ट कर सकेगा। तो कलेक्टर जो है वो कंपेरेटिवली लार्ज होता है एज़ कम्पेयर टू मीटर, साइज़ उसका थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो अब इनकी हम बाइसिंग देखते हैं। तो बाइसिंग पहले हम एन पी एन की ही कर लेते हैं इसी सिंबल से। अब इसमें दो जंक्शन है, एक देखें मीटर बेस जंक्शन, एक कलेक्टर बेस जंक्शन, इन दोनों को हमने बाइसिंग करनी है। अब बाइसिंग जो करेंगे वो देखें, पहले इसका हम करते हैं यहाँ से देखें, मीटर बेस जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड बायस और कलेक्टर बेस जंक्शन हमेशा रिवर्स बायस फॉर नॉर्मल ऑपरेशन। बाकी ऑपरेशन जो है वो डिफरेंट होगा तो बाइसिंग भी डिफरेंट हो सकती है। फ़िलहाल ये नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन और उसके साथ है। तो ये आर बी सिंपली इसको बोलते हैं, और इधर जो है अब देखें यहाँ एन टाइप है, यहाँ पी टाइप है, तो यहाँ बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल लगाया, बैटरी का नाम रखा हमने वी बी बी नेगेटिव, और ये पॉजिटिव टर्मिनल, और इसको इधर से बेस के साथ जोड़ा। तो ये एमीटर बेस जंक्शन जो था ये वाला, ये फॉरवर्ड बायस हुआ। अब कलेक्टर बेस जंक्शन है ये वाला, इसको रिवर्स बायस करना है, तो यहाँ हम बैटरी लगाएंगे और यहाँ रजिस्टर जो होगा वो आर सी यानी कलेक्टर के अक्रॉस, और इसके बाद फिर यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये बड़ी बैटरी लगाएंगे यहाँ पे, और नेगेटिव ये इसके साथ जुड़ेगा आगे, ये वी सी सी कहलाती है। वी सी सी बड़ी होती है एज़ कम्पेयर टू वी बी बी। तो ये बाइसिंग होगी। अब याद रखना है मीटर बेस जंक्शन, उसको हमने क्या किया फॉरवर्ड बायस, और कलेक्टर बेस जंक्शन उसको हमने रिवर्स बायस किया। ये नॉर्मल ऑपरेशन के लिए यही कॉन्फ़िगरेशन होती है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन बोला जाता है इसको, यानी बेस जो है वो इनपुट में भी रोल प्ले करेगा, इनपुट यहाँ देंगे आउटपुट यहाँ देंगे, वो जब हम ट्रांजिस्टर को एज ए एम्पलीफायर यूज़ करेंगे तब आप इनपुट और आउटपुट जो है ना शो करवाएंगे। फिलहाल तो हम इसकी बाइसिंग देख रहे हैं सिंपल। और अब देखें दूसरा जो पी एन पी होगा उसकी बाइसिंग कैसे की जाएगी, उसका भी सिंबल ड्रा करें दोबारा। सिंबल ड्रा करके उसमें आपने जस्ट बैटरी की पोलैरिटी का क्या रखना है, क्योंकि उसमें टाइप चेंज है मीटर की और बेस की। तो इसमें देखें ये मीटर और ये बेस और ये कलेक्टर। अब ये पी टाइप है, तो यहाँ आपने रजिस्टर के साथ जो बैटरी लगानी है वी बी बी, उसका पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर रखना है। पहले देखें ऊपर नेगेटिव है, अब यहाँ देखें पॉजिटिव ऊपर है, क्योंकि यहाँ पी टाइप है। उसके बाद इधर आ जाए, इधर भी रजिस्टर लगाया आर सी
और साथ में हमने अब बैटरी यहाँ ये देखें, ये अब पी टाइप है, उसको रिवर्स बायस करना है, ये नेगेटिव ऊपर होना चाहिए, नेगेटिव ऊपर होगा तो पॉजिटिव नीचे, और ये बेस के साथ जुड़ा, ये VCC हो गया। तो ये PNP जो है वो उसकी बाइसिंग होगी। इसमें भी क्या किया हमने, मीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस रखा, कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस रखा। तो ये नॉर्मल ऑपरेशन के लिए है। और VCC जो है वो ग्रेटर देन होती है एज़ कम्पेयर टू VBB। तो दोनों ट्रांजिस्टर जो है ना इस तरह से हम बायस करते हैं। अब इसमें करंट का फ्लो कैसे होता है वो देखते हैं, और करंट गेन के बारे में साथ सीखेंगे। जी अब देखें करंट जो है वो कैसे फ्लो करेगा ट्रांजिस्टर के अंदर। पहले तो वही नॉर्मल NPN को हमने जो है ना वो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो है ना बायस किया है। तो ये देखें, ये एमीटर और ये बेस और ये कलेक्टर। एमीटर बेस जंक्शन हमने फॉरवर्ड बायस किया विद द हेल्प ऑफ VBB, कलेक्टर बेस जंक्शन हमने रिवर्स बायस किया विद द हेल्प ऑफ VCC। तो ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है। अब इसमें देखें जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ से मैं इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट पहले समझा रहा हूँ। देखें इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल से VBB के फ्लो करना स्टार्ट करेंगे, यहाँ आएंगे। अब यहाँ इसके पास ऑलरेडी इतने सारे इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, क्योंकि हमने कहा था मीटर की जो हमने इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा रखनी है, उसके बाद चार्ज कैरियर ज़्यादा होने चाहिए। तो ये एन टाइप और दैट इज़ पर इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी आएंगे जो क्रिस्टल के अंदर एंटर होंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन सारे जो है ना वो मूव करना शुरू करेंगे बेस के अंदर। तो बेस के अंदर जब मूव करेंगे तो बेस क्योंकि बहुत थिक है तो, और इसके अंदर अपनी जो कंसंट्रेशन है इम्प्योरिटी की वो कम है, तो अब यहाँ से जो कुछ इलेक्ट्रॉन जो है ना वो अट्रैक्ट होंगे VBB के पॉजिटिव टर्मिनल की वजह से। तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे और इधर चले जाएंगे, जिससे IB करंट कहेंगे, यानी कि बेस करंट। और ये जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगेंगे इसे हम IE कहें, यानी एमीटर करंट। तो एमीटर करंट जो होगा उसकी वजह से देखें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो है ना वो एंड इस एमीटर से जो है ना वो बेस में जाएंगे। यहाँ जो जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस होगा। अब वो बाइसिंग तो आपको ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली कि बाइसिंग पे क्या होता है। फॉरवर्ड बायस पे डिप्लेशन रीजन कम हो जाता है, पोटेंशियल बैरियर कम हो जाता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी गेन करता है और बैरियर क्रॉस करने लग जाता है। तो इसी तरह यहाँ है, तो वो हम जंक्शन यहाँ पर अब वो पॉजिटिव नेगेटिव लेयर दिखा नहीं रहे, लेकिन सिचुएशन बिल्कुल वही है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है ना वो जंप कर रहा है उस बैरियर को, क्योंकि पोटेंशियल बैरियर जो है ना कम हो गया, डिप्लेशन रीजन की विड्थ कम हो गई है फॉरवर्ड बायस की वजह से। और यहाँ जो है वो इलेक्ट्रॉन बेस के अंदर आए, बेस में से कुछ अट्रैक्ट हो गए VBB के पॉजिटिव टर्मिनल की वजह से, इससे IB जनरेट हुआ। उसके बाद नेक्स्ट देखें, अगर यहाँ देखें VCC का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो किससे कनेक्टेड है, कलेक्टर से। तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल है इधर, इलेक्ट्रॉन जो है ना वो ये जंक्शन क्रॉस करेंगे ये वाला, और किसके अंदर आना शुरू हो जाएंगे, कलेक्टर के अंदर आना शुरू हो जाएंगे, और मेजॉरिटी जो होगा वो यहाँ आएगा इलेक्ट्रॉन, जिसे IC यानी कलेक्टर करंट जनरेट होगा। तो हम फिर इस सर्कुलेशन से यही हमें पता चलता है कि जो एमीटर करंट जनरेट किया गया था वो दो हिस्सों में डिवाइड हुआ, IC और IB, एमीटर करंट, कलेक्टर करंट और बेस करंट। ये ट्रांजिस्टर इक्वेशन कहलाती है। अब देखें इसमें हम जो है वो कन्वेंशनल करंट की अगर डायरेक्शन शो करनी हो, तो ये तो मैंने इलेक्ट्रॉन की मोशन समझाई है ना आपको, लेकिन हम क्योंकि डायरेक्शन कन्वेंशनली ड्रा करते हैं तो इसलिए हम उसको पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल जो है ना वो ड्रा करते हैं। तो ये देखें, ये कन्वेंशनली अगर आपने ड्रा करनी है, ये IB और इधर IE और इधर जो है वो IC डिनोट करेंगे। ये कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन आ गई। अब साथ ही आप डिफाइन करें करंट गेन। The ratio of collector current IC to base current IB is a constant known as करंट गेन। बीटा से डिनोट करते हैं IC ओवर IB, यानी जो कलेक्टर करंट होगा और जो बेस करंट होगा उसकी रेशियो जो होगी उसे हम करंट गेन कहेंगे। ये कांस्टेंट होती है, इसकी वैल्यू जो होती है वो 30 से लेके 500 तक होती है ट्रांजिस्टर्स के लिए।
यानी बीटा हमें बताता है कि ये जो भी इनपुट सिग्नल देंगे उसको कितना जो है ना ये एम्पलीफाई कर सकेगा ट्रांजिस्टर। तो बीटा हर किसी का डिफरेंट होगा, वो 30 से लेकर 500 के दरमियान लाई करता है। तो इससे हमें पता चलता है कि ट्रांजिस्टर जो है वो इनपुट सिग्नल को कितना एम्पलीफाई करेगा। तो ये बाइसिंग थी ट्रांजिस्टर की और बेसिक चीज़ें थी, तो ये याद रखनी है, शॉर्ट में पूछी जा सकती हैं। मीटर के बारे में, बेस और कलेक्टर के बारे में पूछा जा सकता है। डायग्राम ड्रा करने को कहा जा सकता है कि आप नॉर्मल कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो है ना वो इसकी बाइसिंग करके दिखाएं। तो याद रखना है मीटर बेस जंक्शन को जो है ना फॉरवर्ड बायस करेंगे, कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस करेंगे फॉर नॉर्मल ऑपरेशन। वीसीसी बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू वीसीसी, जिस वजह से लेकिन आईसी ज़्यादा आया। वीवीबी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना वीसीसी का है। तो इनमें जो फ़र्क है वो यही समझ लें, अगर वीसीसी जो है वो 15 वोल्ट की है तो वीवीबी जो होगी वो 5 वोल्ट की होगी सिर्फ। तो इसलिए बेस करंट बहुत स्मॉल होता है। बाकी मेजॉरिटी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अट्रैक्ट करता है वीसीसी का पॉजिटिव टर्मिनल, जिससे कलेक्टर करंट जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, उसमें सीखेंगे। अल्लाह हाफिज़।